बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड करूंगी इंशाल्लाह। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और घर में शादी वगैरह भी चल रही थी मेरी भतीजी की। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये 2 पाउंड चॉकलेट फज केक की रेसिपी और फुल लोडेड चॉकलेट से इसको हम बना के तैयार करेंगे। इस तरह से केक बना के तैयार करूँ, ये कस्टमर ने मुझे पिक्चर दी थी। अब यहाँ पर चीज़ों का वेट करने के लिए व्यूअर्स हमें चाहिए एक स्केल। पानी हम ले लेंगे 40 ग्राम 40 ग्राम। इसके बाद कुकिंग ऑयल कोई भी ले लेंगे जो हम घर में यूज़ करते हैं जिसकी तेज़ स्मेल ना हो। इसी बाउल में ऐड कर लेंगे 33 ग्राम और फिर हम स्केल को तैयार कर लेंगे। अब ये देखें योगर्ट ले लेंगे हम, ये भी 33 ग्राम हमें चाहिए। और दही यहाँ पर आप बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा। मैंने भी यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश दही ली थी और 33 ग्राम हम ऐड कर लेंगे इसी बाउल में। चलें अब इसको हम साइड में रख देंगे। इसके बाद हम आइसिंग शुगर ले लेंगे। यहाँ पर मैं आइसिंग शुगर ले रही हूँ, अगर आपके पास आइसिंग शुगर ना हो तो पिसी हुई चीनी ऐड कर लीजिएगा 65 ग्राम। अब इसमें कोको पाउडर ऐड कर लेंगे हम 10 ग्राम। ये 1 पाउंड का केक हम बना के तैयार करेंगे। मैदा इसमें ऐड कर लेंगे हम 55 ग्राम। हर चीज़ को हम मेजरिंग करके लेंगे। इसके बाद इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून या 3 ग्राम। इसके बाद इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर लेंगे हम 1 टीस्पून। टोटल मिला के 7 ग्राम हम ले लेंगे। अब इस बाउल को उठा के हम साइड में रख देंगे। अब हम केक बनाने के लिए मोल्ड ले लेंगे। मोल्ड मैंने यहाँ पे ले लिया है 6 इंच का। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करके अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे और इसके साइज़ का मैंने बटर पेपर भी कट कर लिया है, इसको हम लगा लेंगे। बटर पेपर को इसमें लगा लेंगे। और जब भी हम 1 पाउंड का केक बनाते हैं तो वो 6 इंच के केक टिन में ही हम बेक करते हैं। अब इसको भी हम साइड में रख देंगे, ग्रीस कर लिया अच्छे से। चलें अब केक बना लेते हैं। और दही, पानी और जो कुकिंग ऑयल हमने मिला के रखा था वो एक बाउल में डाल लेंगे और एक अंडा हम तोड़ लेंगे। इसमें हम एक ही अंडा ऐड करेंगे क्योंकि हम इसको चॉकलेट मॉइस्ट केक बना रहे हैं और इसमें 1 पाउंड में एक ही अंडा जाता है। अब यहाँ पर व्यूअर्स इसके हमें अच्छे से मिक्सिंग करनी है। जो दही में लम्स या गुठली वगैरह है अच्छे से वो ख़त्म हो जाए और अंडा भी बहुत अच्छे से फिट जाए। अब फेंट लिया है देखें। और जो हमने प्रीमिक्स बना के रखा था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसमें चीनी है, मैदा है, कोको पाउडर है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सब चीज़ ऐड है और एक चुटकी नमक भी ऐड किया था मैंने। अच्छे से इसको हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल स्मूथ सा हमारा बैटर तैयार हो गया है। और इसमें दही, पानी जो भी हमने ऐड किया है वो इसके हिसाब से ऐड किया है, तो कम या ज़्यादा नहीं कीजिएगा। अब इस केक को हम भगोने में बेक करेंगे। चूल्हे पर मैंने पतीला रख दिया है और इसमें एक स्टैंड रख देंगे और आँच को मैंने मीडियम रखा है, बहुत तेज़ नहीं रखा है। अब इसको कवर कर देंगे और प्री हीट होने देंगे 10 मिनट। अब यहाँ पर मैं इस केक को भगोने में बेक कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं। चलें अब इस बैटर को हम अपने मोल्ड में ऐड कर लेंगे जो हमने ग्रीस करके रखा था। पूरा ऐड कर देंगे, अच्छे से बाउल को हम साफ़ कर लेंगे। अब थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल जो भी होंगे सब रिमूव हो जाएंगे। अब तकरीबन 10 मिनट हो गए कि हमारा भगोना प्री हीट हो रहा था। अब केक के बैटर को हम इसमें ऐड कर देंगे और ऊपर से इसका लिड लगा देंगे। अब ये देखें एक होल है ढक्कन के ऊपर, थोड़ा सा टिश्यू पेपर रोल करेंगे और इसमें हम होल में लगा देंगे। अब तकरीबन 25 मिनट के बाद मैंने अपने केक को चेक किया था। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा बेक हो गया और राइस भी बहुत अच्छा हो गया है। चलें अब अपने केक को डिमोल्ड कर लेंगे। एक नाइफ़ लेंगे और साइडों में थोड़ा सा चलाएंगे ताकि हमारा जो केक है ना वो मोल्ड को छोड़ दे। ये देखें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट केक बना है और कितनी आसानी से बाहर आ गया। ये देखें माशाल्लाह मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, वो अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है। चलें अब इसका बटर पेपर हटा लेते हैं। और बहुत गर्म था इस वक्त केक, मैंने गरम गरम में ही इसको डिमोल्ड कर लिया था। ये देखें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट बनता है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट केक बन के तैयार होता है। ये मैंने आपको बहुत आउट क्लास रेसिपी दी है चॉकलेट स्पंज की। चलें अब चॉकलेट फज केक बना लेते हैं। और ये देखें मैंने फ़ज खुद घर में बना के रखती हूँ, जब केक का कोई ऑर्डर आता है तो इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक आई बटन में ऐड कर लूँगी। अब यहाँ पर मुझे जितनी ज़रूरत होगी मैं फ़ज ले लूँगी, एक बाउल में निकाल लूँगी। फिर इसको मैं हैंड बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लूँगी। बस ऐसे ही अंदाजे से मैंने ले ली थी। और थोड़ी सी फज मेरी ना पहले की लेफ़्ट ओवर बची हुई थी, वो भी मैंने इसमें ही ऐड कर ली थी और अच्छे से दोनों को मिक्स कर लिया था। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया, दोनों को अच्छे से बीट कर लूँगी और इससे फिर हम अपना केक तैयार करेंगे। अब यहाँ पे मैंने फ़ज को थोड़ा सा लाइट कर लिया था बीटर की मदद से। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी केक में ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं फ़ज को। चलें अब अपने केक को हम कट कर लेंगे और इसकी मैं 2 ही लेयर कट करूँगी। और ये केक बहुत सॉफ्ट बनता है तो इसको बहुत एहतियात से कट कीजिएगा, काटते काटते
ही टूट जाता है। ये देखें, मैं कट कर रही थी और बहुत एहतियात से किया था, लेकिन ये देखें कि फिर भी थोड़ा सा टूट गया है। और 2 ही लेयर मैंने इसकी कट की है और बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार केक बनता है। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना और फिर अच्छा सा फीडबैक देना है। अब ये देखिए व्यूवर्स, मैंने बोर्ड यहाँ पे ले लिया है तकरीबन 9 इंच का और केक टिन मैंने लिया था 6 इंच का। केक को जो बेक किया है ना वो मैंने 6 इंच में किया है और बोर्ड मैंने ले लिया है यहाँ पे 9 इंच का। अब ये मैंने सिंपल टैप वाटर लेके और इसमें कोमल दूध मिक्स कर लिया है अच्छे से 2 टेबल स्पून तकरीबन। अब इस दूध से हम अपने केक को अच्छे से वेट कर लेंगे। वैसे इस केक को ना वेट नहीं किया जाता, सॉफ्ट नहीं किया जाता, लेकिन ऑलरेडी ये ख़ुद ही बहुत सॉफ्ट होता है। मगर मेरे जो कस्टमर हैं उनको सॉफ्ट केक पसंद है और मैं जब भी केक बना के देती हूँ तो मैं लाजमी इसको थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ ताकि हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट बने और खाने में बहुत ही मज़ा आए, मुंह में जाते ही घुल जाए। अब हमने जो फज तैयार की थी ना, बीटर की मदद से थोड़ा लाइट कर लिया था, इस फज को अपने केक की दरमियान लेयर में हम ऐड कर लेंगे और यहाँ पे जितनी आपको ज़रूरत हो, पसंद हो, उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। मैं बस केक के हिसाब से ही ऐड करती हूँ, जितनी बस मुझे लगता है कि 1/2 इंच या 1/4 इंच तकरीबन मोटी लेयर में बस लगा लेती हूँ ऐसी अंदाजे से। अब थोड़े से चॉकलेट चिप्स इसमें हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर आप रोस्टेड बादाम या अखरोट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने चॉकलेट चिप ही ऐड कर दिए थे। मैंने कहा चलें ये मेरे पास इस वक्त थे तो मैंने यही ऐड कर लिए थे और ये भी बहुत मज़ेदार लगते हैं और अखरोट भी बहुत मज़ेदार लगते हैं चॉकलेट फज केक में। अब ये देखें, इस तरह से दूसरी लेयर रख देंगे हम अपने केक की और इसको भी अच्छे से हम मॉइस्ट कर लेंगे दूध की मदद से। अब यहाँ पे आप ना व्यूअर्स अपने हिसाब से केक को मॉइस्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, ऐसा कि बस अच्छा लगे खाने में, इस तरह से आप मॉइस्ट कीजिएगा केक को। अब जो क्रीम हमने तैयार की थी इससे पहले हम क्रम कोट कर लेंगे और उसके बाद इस पर हम बाद में क्रीम डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे। अब ये देखें, मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम लेके बस इस केक को अभी कवर कर रही थी क्योंकि केक ना बहुत सॉफ्ट था और मैं इसको कवर कर रही थी तो स्पैचुला की मदद से भी ये थोड़ा सा टूट रहा था। लेकिन ये क्रीम को हम एहतियात से लगाएंगे और उसके बाद कोई भी कार्ड लेके या स्क्रैपर लेके इसको क्रम कोट कर लेंगे। अभी मैंने क्रम कोट कर लिया है, बोर्ड को अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। इसके बाद इसको हम डीप फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि हमारी चॉकलेट अच्छे से केक के ऊपर सेट हो जाए। और मैंने इसको 10 मिनट के बाद केक को निकाला था डीप फ्रीज़र में से और ये देखें अब केक हमारा बहुत अच्छे से स्टेबल हो गया है, सेट हो गया है। अब मैंने पाइपिंग बैग में अपनी फज को भर लिया है और इसको पूरे केक को हम फज से कवर कर लेंगे। और मैं टोटल इसको पूरा ही चॉकलेट फज केक बना रही थी, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने इसमें विपिंग क्रीम यूज़ की है, नहीं, इसको मैंने फज से ही कवर किया था और अंदर भी मैंने इसकी जो फिलिंग की थी वो फज की ही की थी। बस थोड़ा सा लाइट कर लिया था फज को ताकि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगे। वो फज डायरेक्ट हम डालते हैं ना तो फिर खाने में इतनी मज़ेदार नहीं लगती। जब हम इसको बिटर की मदद से थोड़ा सा बीट कर लेते हैं ना तो हमारी फज बड़ी मज़ेदार लगती है, थोड़ी जूसी जूसी सी हो जाती है, लाइट वेट हो जाती है ना, तो खाने में केक के साथ मज़ा आता है फिर इसको। अब कार्ड की मदद से अपने केक को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है और अगर सेट ना हो तो थोड़ा सा पानी हम स्पैचुला पे लगाएंगे और अपने केक को इसको अच्छे से सेट कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। थोड़ा बहुत जो रह गया है तो इस तरह से पानी लगाकर हम अपने केक को अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए मैंने कर लिया और ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर अभी हमें चॉकलेट भी पॉर करनी है, चॉकलेट गनाश और चॉकलेट गार्निशिंग भी हमें इस पर लगानी है जो मैंने खुद तैयार की और उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। अब केक को ना व्यूअर्स मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख लिया है, अच्छे से वो सेट हो जाएगा क्योंकि हम जब इस पर गनाश पोर करेंगे ना तो वो हमारा गनाश अच्छे से सेट हो जाएगा। अब ये देखें मैंने यहाँ पर फज ही ले लिया था तकरीबन 2 टेबल स्पून भर भर के और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैंने तकरीबन 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया। अब यहाँ पर हमारा गनाश बहुत अच्छे से देखिए ऐसा लिक्विडी हो गया है कि हम अपने केक पर इसको पॉर करेंगे ना तो यह आसानी से सेट हो जाएगा। अब केक मेरा बहुत अच्छे से सेट हो गया और तकरीबन मैंने इसको 1.5 घंटा रखा है डीप फ्रीज़र में। चलें अब अपने फज को ऊपर ही हम डालेंगे और साइड में थोड़ी थोड़ी सी हम ड्रिपिंग निकालेंगे क्योंकि कस्टमर ने मुझे जो पिक्चर दी थी ना उसमें भी ना व्यूअर्स थोड़ी थोड़ी सी ड्रिपिंग हुई हुई थी केक पर, तो इस पर भी हम इसी तरह से बस मैं पिक्चर को देख के ही इस केक को बना रही थी, जैसे वो केक था उसी की तरह से मुझे बनाना था। अब थोड़ी सी कहीं ज़्यादा थी और कहीं कम थी ड्रिपिंग, इस तरह से देखें बस स्पून की मदद से अच्छे से हम अपने केक को सेट करते जाएंगे। इसके बाद स्पैचुला ले लेंगे, स्पैचुला की मदद से ऊपर से गनाश को अच्छे से हम सेट कर देंगे। और गनाश और फज तकरीबन सेम ही होता है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है, 3 से 4 चीज़ें एक्स्ट्रा डलती हैं फज में और जो गनाश होता है वो क्रीम और चॉकलेट से ही तैयार किया जाता है।
तो अब मैं इसका लिंक आई बटन में ऐड कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा फज किस तरह से तैयार किया जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये केक। अब चलें, हमने ड्रिपिंग कर ली है स्पून की मदद से। अब जो स्पैचुला ले लेंगे और इसकी मदद से अपने केक को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। जहाँ पे हमारी गनाश नहीं आई ना, उसको अच्छे से स्पैचुला की मदद से सेट कर देंगे। ये देखें सेट हो गया है हमारा केक माशाल्लाह से, और खाने में बहुत ही मज़ेदार था और कस्टमर को तो बहुत ही पसंद आया था। उन्होंने तो कहा था कि आपने बहुत मज़ेदार केक बनाया है। ये देखें इस तरह से मैंने बस ड्रिपिंग कर ली थी। अब नीचे ना यहाँ पे चॉकलेट चिप भी इस तरह से लगे हुए थे केक पर, तो मैंने बस 2 लाइन लगा ली थी चॉकलेट चिप की, एक ऊपर एक नीचे, बस सेटिंग से लगा लिए थे कि हमारा केक बहुत प्यारा लगे। चलें व्यूवर्स, वो चॉकलेट मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने ख़ुद घर में तैयार किए हैं, कुछ रेडीमेड भी लिए हैं, तो ये भी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपको देखना है, सीखना है कि चॉकलेट्स गार्निशिंग किस तरह से तैयार की जाती है, तो फिर आप वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। अब ये देखिए केक हमारा बिल्कुल तकरीबन तैयार था। अब ना मैं केक को देखकर, जिस तरह से केक में चॉकलेट्स डली हुई थी ना, मतलब खड़ी हुई नहीं थी, बस डली हुई थी केक के ऊपर ना, इस तरह से डाली हुई थी बहुत सारी चॉकलेट्स, और बैक साइड पर थोड़ा सा चॉकलेट्स को खड़ा भी कर दिया था। तो बस मैं केक को देखकर ही ये केक तैयार कर रही थी। जिस तरह से उस केक पर चॉकलेट्स बहुत सारी डली हुई थी, तो मैंने भी इसी तरह से डाल दी उल्टी सीधी, बस जैसे मुझे समझ में आया। मतलब उस केक को देख देख कर मैं इसको तैयार कर रही थी, और तकरीबन सेम ही मैंने ये चॉकलेट्स ली थी, और मतलब जैसे केक पे लगी हुई थी ना, उसी टाइप की मैंने चॉकलेट्स ली थी। और ये चॉकलेट्स बॉल भी थे, और 2 बिस्किट थे, एक फ्रंट पे लगा हुआ था और एक बेक पर। बस इस तरह से ये सब टोटल, और कुछ इसमें मैंने रेडीमेड ली थी चॉकलेट्स, और कुछ मैंने खुद तैयार की थी, और इस तरह से कुछ छोटी थी कुछ बड़ी थी। बस इसी तरह से टॉप पर पूरे चॉकलेट से फुल लोडेड केक था ये। और मेरी तो ये कोशिश होती है कि जब कस्टमर मुझे कोई पिक्चर दे और कहे केक हमें सेम चाहिए, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल सेम वैसा ही केक बना के दूँ। अब हमें चाहिए 2 बिस्किट, और ओरियो बिस्किट मैंने ले लिए थे, और इसकी क्रीम मैं रिमूव कर दूंगी, और इसका ना हाथों की मदद से चूरा कर लेंगे हम बिस्किट का, और इसको भी हमें केक के साइड में जहाँ बॉर्डर बनाते हैं ना, उस जगह पे लगाएंगे, क्योंकि जो कस्टमर ने पिक्चर दी थी ना, उस केक में भी इस तरह से बिस्किट का चूरा लगा हुआ था। अब ये देखें चूरा मैंने कर लिया है। चलें अब इसको लगा लेते हैं केक के साइड में स्पून की मदद से। इस तरह से बस थोड़ा सा डालते जाएंगे, ऐसे से चारों तरफ हम लगा लेंगे केक के। ये देखें बस थोड़ा सा ऐसे ही रफली लगाना है, और स्पून की मदद से इसको हम सेट कर देंगे, क्योंकि अब ये चिपकने वाला तो है नहीं, बस स्पून की मदद से ही हम सेट कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा केक बनके तैयार है। और उनका नाम ना फहद था, तो उन्होंने ये कहा था कि आंटी आप ना एक स्ट्रिप पर फहद लाजमी लिखिएगा। तो मैंने फाउंडेंट से बस एक स्ट्रिप कट की, और उस पर एडिबल फूड मार्कर जो होता है ना, उससे फिर मैंने इस पर फहद लिख दिया था। अब केक बिल्कुल हमारा रेडी, और 1 पाउंड का केक था। चलें इसका वेट कर लेते हैं कि कितने ग्राम का हमारा केक बनके तैयार हुआ। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा केक बनके तैयार हुआ 708 ग्राम का। 1 पाउंड से ऊपर ही हमारा केक बनके तैयार हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत सारी चॉकलेट गार्निशिंग ऐड की है ना, जिसकी वजह से हमारे केक का वज़न बहुत बढ़ गया। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो व्यूअर्स चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और जिन्होंने ये केक मुझसे बनवाया था, उनको तो बहुत ही पसंद आया था, जायके में भी और देखने में भी। और आपको मेरे केक की डिज़ाइनिंग और केक की रेसिपी कैसी लगी? और ये मैंने आपको बहुत ही मज़ेदार केक की रेसिपी दी है, जब आप बनाएंगे ना तो आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चलें फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी में, नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।